प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, तोता और मैना की कहानी। एक खूबसूरत बाग में रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। हर तरफ खुशबू फैल रही थी। यहाँ एक तोता और मैना रहते थे। तोते का नाम टिक्की था और मैना का नाम मीरा था। वो दोनों बहुत बेहतरीन दोस्त थे। हर वक्त एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। टिक्की और मीरा एक दरख्त के नीचे बैठे थे, जहां उन्होंने अपने नए दिन का आगाज किया। टिक्की कह रहा था, मीरा, तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि जंगल में एक जादुई दरख्त है जिसका फल खाने से परिंदा हमेशा खुश रहता है। मीरा ने हैरानी से पूछा, सच में? कहाँ है वो दरख्त? मैंने सुना है वो दरख्त हमसे बहुत दूर है, पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ है। चलो चलो, हम वहाँ चलते हैं। मीरा और टिक्की ने फैसला किया कि वो अब इस जादुई दरख्त की तलाश में निकलेंगे। दोनों ने अपने छोटे छोटे बैग तैयार किए जिसमें पानी और खाना रखा था। वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। सफ़र के दौरान जब वो एक गहरे जंगल से गुजर रहे थे, अचानक एक बड़े दरख्त के नीचे एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। टिक्की और मीरा रुक गए और डर से एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या था? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। दोनों ने हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचे, एक बड़ा सांप उनके सामने आ गया। ये सांप बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें इस सांप को बहकाना होगा। टिक्की ने एक मंसूबा बनाया। हमें इस सांप को भगाना होगा। उसने एक चमकदार पत्थर को उठाया और सांप की तरफ उठा के फेंका। सांप जैसे ही पत्थर के पीछे लिपटा, दोनों ही तेजी से भाग गए। अब वो पहाड़ी इलाके में पहुंच चुके थे। रास्ता इंतहाई खतरनाक था। दोनों बहुत थक चुके थे, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ था। ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसी दौरान अचानक से तेज आंधी आ गई और दोनों के सामने एक बड़ा सा खतरनाक चट्टान आ गया जो उनके रास्ते को रोक रहा था। लेकिन मीरा ने फौरन एक ख्याल सोचा। हाँ, हम इस चट्टान को फूलों की रस्सियाँ बनाकर पार कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर फूलों की रस्सियां बनाई और उनकी मदद से चट्टान पार की। आखिरकार कई खतरों के बाद वो जादुई दरख्त तक पहुँचे। दरख्त के नीचे एक खूबसूरत सा फल लगा हुआ था जो सूरज की रोशनी में और भी ज़्यादा चमक रहा था। वो दोनों बहुत खुश हुए और फल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। ये फल तो बहुत खूबसूरत है। क्या हम इसको खा सकते हैं? हाँ, लेकिन हमें इससे पहले ये सोचना होगा कि ये फल हमारे लिए किस तरह का जादू लेकर आएगा। जब टिक्की और मीरा फल खा रहे थे, अचानक एक हैरत अंगेज बात हुई। दरख्त के नीचे एक जादुई रोशनी फैल गई और एक पुराना परिंदा सामने आ गया। वो परिंदा जादुई था। उसने कहा, तुम दोनों ने मेरी आजमाइश को कामयाबी से पार किया है। मैं तुम्हें एक खसूसी तोहफा देना चाहता हूँ। तुम दोनों के दरमियान हमेशा मोहब्बत और दोस्ती कायम रहेगी। हम हमेशा दोस्त रहेंगे। परिंदा हंसता हुआ बोला, तुम दोनों के दरमियान सच्ची दोस्ती की ताकत से तुम जहाँ भी जाओगे खुशी और कामयाबी पाओगे। टिक्की और मीरा बहुत खुश होकर अपने गांव की तरफ रवाना हुए। जैसे ही वो अपने गांव पहुँचे, उन दोनों ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उनके दरमियान मोहब्बत, एहतराम बढ़ चुका था और उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में नाकामी का सामना नहीं किया। प्यारे बच्चों, सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है।